concentration in solution. Expression of concentration of solution. यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर उसका हमको कंपोजिशन पता है या फिर उसकी हमको कंसंट्रेशन पता है, सो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन हमारे पास इस तरीके का प्रेजेंट है। सो यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसको हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिवली। सो फर्स्ट इज क्वालिटेटिवली एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिवली। सो क्वालिटेटिवली के अंदर क्या होगा, लाइक हम ऐसा बोल सकते हैं कोई हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन डाइल्यूटेड फॉर्म, दिस इज प्रेजेंट इन डाइल्यूटेड फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज प्रेजेंट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। सो जब हम डाइल्यूटेड फॉर्म में बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सोल्यूट की जो क्वांटिटी है, सोल्यूट की जो क्वांटिटी है दिस इज वेरी स्मॉल। और जब हम कंसंट्रेटेड फॉर्म की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूट पार्टिकल है बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है मिक्स किए गए हैं, सो सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट। जब हम इसको फिजिकली यूज करते हैं या जब हम प्रैक्टिकल्स को इनके अंदर यूज करते हैं, ये जो डाइल्यूट वर्ड है और ये जो कंसंट्रेटेड वर्ड है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, बिकॉज इसके अंदर हमको नहीं पता कितने जो पार्टिकल हैं या फिर कितना हमारा सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट है, कितना हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए हमको यहाँ पे प्रेजेंट हमको यूज करना पड़ता है क्वालिटेटिवली मेथड, जिसके अंदर हम वेरियस जो हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है क्वांटिटेटिवली, दैट इज मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन या फिर मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज, mass percentage of a component is defined as mass of component in solution divided by total mass of solution into 100%। मास परसेंटेज क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। लाइक हमारे पास कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका कितना मास प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले हम वो राइट डाउन करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इस सॉल्यूशन का इनटू में 100%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास मास परसेंटेज। अगर यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से देखेंगे, 10% ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा यहाँ पे जो 10 ग्राम है ग्लूकोज, इसको हमने ऐड किया है 90 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे टोटल हमारा 100 वॉल्यूम आ जाएगा, 100 वॉल्यूम 10%, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे होगा 10 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड 90 ml वाटर प्रेजेंट है, 10 प्लस 90 दैट इज 100, 100 ml के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं अगर 10% प्रेजेंट है तो मतलब यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। और जो मास परसेंटेज, ये जो हमारे पास मेथड है, ये जो यूनिट है, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर, इंडस्ट्रियल, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड इज वॉल्यूम परसेंटेज।
that is V by V. ऑलराइट, सो वॉल्यूम परसेंटेज को हम किस तरीके से निकालते हैं? सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, लाइक कितना वॉल्यूम है कंपोनेंट का, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा कंपोनेंट प्रेजेंट है इनटू 100%. सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का. ओके, लाइक यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमको यहाँ पे दिया गया है 10% ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, 100 ml वाटर. ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम किस तरीके से देखेंगे, लाइक यहाँ पे 10% का मतलब है 10 ml इथेनॉल हमारे पास प्रेजेंट होगा, जिसको हम डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर. सो इट इज डिसॉल्व इनटू वाटर, और हमारे पास यहाँ पे टोटल वॉल्यूम होना चाहिए 100. सो टोटल वॉल्यूम इज 100 ml. सो 10 ml तो हमारे पास इथेनॉल हो गया, बाकी 90 ml वाटर हो जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 100. सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. और अगर हमारे पास कोई भी कंपोनेंट जो है अगर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बेसिकली जो यूनिट हम एक्सप्रेस करते हैं दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज. तो उन लिक्विड्स को हम वॉल्यूम परसेंटेज में निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एम डब्ल्यू बाय वी. मास को हम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. सो यहाँ पे डब्ल्यू बाय वी, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, सो ये जो यूनिट है इसको हम बेसिकली या कमर्शियली यूज करते हैं मेडिसिनल एंड फार्मेसी के अंदर. एंड दिस यूनिट इज नोन एज मास बाय परसेंटेज वॉल्यूम. सो इसके अंदर हम ये देखते हैं लाइक कितना सोल्यूट जो है डिसॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर. सो सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. सो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, नाउ द फोर्थ इज पार्ट्स पर मिलियन. पीपीएम भी बोलते हैं इसको, पीपीएम इसकी शॉर्ट फॉर्म है, लाइक पीपीएम. ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन. सो ये जो हमारे पास यूनिट है इसको जब यूज करते हैं जब हमारे पास जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ट्रेस अमाउंट के अंदर. अगर हमारे पास ट्रेस अमाउंट के अंदर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है, सो हम क्या यूज करते हैं, ये वाली यूनिट जो है इसको यूज करते हैं. सो इसको हम किस तरीके से निकालते हैं, सो पीपीएम इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of parts of component in solution into 10 to power 6. So इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, लाइक एक एग्जांपल है हमारे पास 1 लीटर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सी वाटर. सो ये जो सी वाटर है 1 लीटर ये कंटेन करता है 1030 ग्राम वेट. ठीक है, और ये जो सी वाटर है दैट कंटेन्स
ऑक्सीजन। सो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ppm के अंदर। सो दैट इज 5.8 ppm। ठीक है। सो लाइक अगर हमारे पास वेट के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है, तो उसको हम बेसिकली यूज कर सकते हैं, इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं ppm के अंदर भी, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी जो है कंपोनेंट प्रेजेंट है ट्रेस अमाउंट के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है दैट इज x, and mole fraction is defined as mole fraction of component is equal to number of moles of component divided by total number of moles of component in solution। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास कोई भी एक बाइनरी फंक्शन या बाइनरी रिएक्शन प्रेजेंट है जिसके अंदर A एंड B कंपोनेंट है। सो इनके जो मोल फ्रैक्शन है दैट आर Na एंड Nb रिस्पेक्टिवली। ठीक है। सो ये इनके नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। सो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे? सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, यहाँ पे हम सब्सक्रिप्ट लगा देंगे A बिकॉज यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सो X इज यूज फॉर मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे A आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो प्रेजेंट है एक कंपाउंड के, A कंपोनेंट के। सो यहाँ पे आ जाएगा Na डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने लिया है बाइनरी रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज Na एंड Nb। सो इसको हम प्लस में लिख देंगे। सो टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। सो इस तरीके से हमारा क्या निकल गया यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है I नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा xi और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n1 डिवाइडेड ni प्लस n1 प्लस n2 प्लस डैश 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 प्लस ni। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आ जाएंगे डिवाइडेड बाय ni। ठीक है। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास I नंबर ऑफ कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, लाइक जो हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। ठीक है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xi। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट रहते हैं, लाइक फर्स्ट मोल फ्रैक्शन, सेकंड, थर्ड अप टू I। सो इनका जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू यूनिटी। सो ये किसके इक्वल होगा, यूनिटी के इक्वल होगा। ठीक है। सो ये जो कंडीशन है आप याद कर लीजिए। सो अब मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल हम जो है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है मैं वो राइट डाउन, दिस इज द एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल or in solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ठीक है। सो यहाँ पे हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का जिसने कंटेन किया हो 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है। सो इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज प्रेजेंट इन 20%। ठीक है। सो हम मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है, ये जो टोटल हमारे पास प्रेजेंट है सॉल्यूशन दैट इज 100 ml। सो 100 ml यहाँ पे 20% क्या प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्या बोलेंगे 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है, C2H6O2 इन वाटर। एंड वाटर कितना प्रेजेंट होगा 80 ml, बिकॉज यहाँ पे
टोटल कितना वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास 100 ml, ठीक है। सो 80 + 20 कितना हो जाएगा, दिस इज 100, बिकॉज यहाँ पे 20% इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट था, सो 80% वाटर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे इथाइलिन के लिए। सो सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं इथाइलिन का। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, सो किस तरीके से निकालते हैं, C2H6O2 प्रेजेंट है, सो एटॉमिक मास होंगे और यहाँ पे जितने भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कार्बन का एटॉमिक मास 12 इंटू 2 यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सो 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 6 एटम प्रेजेंट है, सो इंटू में 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 24 प्लस 6 प्लस 32, फिर यहां से आ जाएगा 62, ठीक है। सो ये आ गया किसका, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट था 20 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, सो दिस इज 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं H2O के लिए। तो सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ वाटर, सो H2O, सो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, सो यहाँ पे आ जाएगा 18, ठीक है। सो हमारे पास 18 मोलर मास आ गया वाटर का, डिवाइडेड बाय में हमारे पास टोटल कितना वाटर प्रेजेंट है 80, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 80 से, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज 4.444, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी दैट इज 0.322 समथिंग, इतनी ही कुछ वैल्यूज आएगी। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन हम किस तरीके से निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो ये जो दो क्वांटिटीज है हमारे पास, इसको हम साइड में राइट डाउन कर लेते हैं। सो इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए 0.322 एंड जो वाटर है उसके लिए 4.44, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। सो मोल फ्रैक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे, सो मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सबसे पहले C2H6O2, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। सो सबसे पहले ऊपर क्या आएगा हमारे पास, जिसका हम निकालते हैं उसी का ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज 0.322 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे Na प्लस Nb, सो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास मोल्स कितने हैं, सबसे पहले हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट है, प्लस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सो यहाँ पे आ जाएगा 4.44, सो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, सो इसको हम मान लेते हैं दिस इज A, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं H2O का मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पे ऊपर हमने लिया था किसका, C2H6O2 का, यहाँ पे हम ले लेंगे वाटर का, सो यहाँ पे आ जाएगा 4.444 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.444, ठीक है। सो यहाँ से हम ये वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी, इसको हम बोल देते हैं बी। सो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल, अगर हमको इस तरीके की कोई कंडीशन दी गई है तो यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। So the next is molarity. So molarity को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। So molarity is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution.
सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर। ठीक है, लाइक हमारे पास कोई भी 0.25 मोलैरिटी का कोई सॉल्यूशन है, दैट इज इन NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0.25 मोल्स जो है सॉल्यूशन के, ये किसके अंदर डिसॉल्व है, 1 लीटर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, सो मोलैरिटी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल है वो राइट डाउन कर लेती हूँ। ये एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, दैट इज कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की जिसने कंटेन किया है 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूट क्या प्रेजेंट है, NaOH, जिसको हमें प्रेजेंट है 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, NaOH का मोलर मास, मोलर मास ऑफ NaOH। सो कितना हो जाएगा, Na दैट इज 23 प्लस ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन 1। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 40, और यहाँ पे हमारे पास 5 ग्राम प्रेजेंट है NaOH का। सो 5 ग्राम हमारे पास क्या प्रेजेंट है, NaOH। सो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस तरीके से, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल 40 ग्राम। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.125 समथिंग। ठीक है, अब हम यहाँ से वॉल्यूम देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोलैरिटी को किस तरीके से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, सो अब हम वॉल्यूम देख लेते हैं सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास वॉल्यूम 450 ml के अंदर प्रेजेंट है। सो 450 ml को अगर हम यहाँ से डिवाइड कर दे 1000 से, सो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यूज है ये हम पुट कर देंगे मोलैरिटी वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे, सो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है 0.125 इनटू डिवाइडेड बाय 450 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1000। सो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज इनटू 1000। सो यहाँ से हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे ए मान रही हूँ, जिसको आप सॉल्व कर लेना। सो इस तरीके से यहाँ पे हम मोलैरिटी जो है निकाल सकते हैं इजिली टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी और जो मोलैलिटी है उनमें बस एक ही डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट है दैट इज इन लीटर, और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो सोलवेंट प्रेजेंट होगा दैट इज इन केजी। ठीक है, सो अभी हम मोलैलिटी को देख लेते हैं। मोलैलिटी, सो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय solvent in किलोग्राम। solvent, ठीक है, solvent यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट होगा दैट इज इन केजी। तो यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू पुट अप कर देंगे और यहाँ पे solvent हमारे पास केजी में प्रेजेंट होगा, सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मोलैलिटी। तो अगर यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 0.21 मोलैलिटी किसी भी सॉल्यूशन की, दैट इज मोल
पर केजी, इस तरीके से इसकी जो है यूनिट दी गई है। सो हम इसको क्या बोलेंगे, 0.21 मोल सॉल्यूशन जो है, सोल्यूट जो है दैट इज डिसॉल्व इन 1 kg, dissolved in 1 kg of solution या solvent। ठीक है, तो अब जो हमारे पास हमने जितनी भी यूनिट्स पढ़ी लाइक मोल फ्रैक्शन, मास नंबर, सारे के सारे टाइम इंडिपेंडेंट है, बट जो हमारे पास मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी दैट इज डिपेंड ऑन टाइम, डिपेंड ऑन टाइम एंड यहाँ पे दैट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पे ये डिपेंड होगी टेम्परेचर के ऊपर। मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, जो लाइक यहाँ पे प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आते रहेंगे और जो बाकी इसके अदर जो अदर यूनिट्स थी वो ये जो है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं मोलैलिटी से कोई एक एग्जांपल जिसके अंदर हमको मोलैलिटी निकालनी है। दिस इज द एग्जांपल, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ से हमको निकालनी है मोलैलिटी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास प्रेजेंट है इथेनोइक एसिड, दैट इज हमारे पास सोल्यूट प्रेजेंट है जिसको हम डिसॉल्व करें किसके अंदर, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। तो इथेनोइक एसिड का सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। सो हम इसको सिंपली रीअरेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कितने प्रेजेंट है, 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। सो यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे, लाइक एटॉमिक मास जो है उनको कैलकुलेट करके 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 एंड ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। सो 24 प्लस 4 प्लस 32। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, 60। ठीक है, सो 60 आ जाएगा टोटल हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कितने हैं, 2.5 ग्राम। सो 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय, अगर हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सो 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, टोटल मोलर मास 60 ग्राम। सो यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, दैट इज ए। आप इसको सोल्व कर लेना। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे जो है सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा दैट इज इन केजी। सो वॉल्यूम इन केजी। सो वॉल्यूम हम किस तरीके से निकालेंगे, 75 ग्राम प्रेजेंट है, सो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। सो 75 इंटू 10 टू पावर -3। सो ये ऊपर चली जाएंगी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हम इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर। सो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in kg। सो वॉल्यूम जो होगा सॉल्वेंट का दैट इज इन kg। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास A प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हमने पुट कर दिए मोलैरिटी के अंदर, एंड सॉल्वेंट इन kg दैट इज 75 इंटू 10 टू पावर -3। सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हम मोलैलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।